हेलो ऑल डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीएसएम स्टडी लाइन। देखंतु आमे आपण मानक पई ओटीईटी पई प्रिपरेशन करू अछु। ओटीईटी बोथ आपणकर पेपर 1 एंड पेपर 2 पई आमे आपणको साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करू अछु। तो आपण माने एठी देखि पारबे आज आमे आपण मानक पई कहितलु इंग्लिश रो किछि क्वेश्चन नै कि आसीबो आ आमे वर्तमान इंग्लिश रो आपणकर टीचिंग रिलेटेड किछि क्वेश्चन नै कि आछू इंग्लिश रो पेडागोजी। ताले समस्तन पई ए जेहेतु एग्जाम रे 10 मार्क्स रो इंग्लिश टीचिंग पेडागोजी आसुची तेणु समस्त इम्पोर्टेंट अटे। तो देखि नबा आज किछि क्वेश्चन आमे आपण मानक पई नै कि आसी अछु। ठीक अछि, देखंतु ताहले आमे स्टार्ट करछु वर्तमान रो। प्रथम प्रश्न, यूज स्ट्रेस रिदमिक पैटर्न एंड इंटोनेशन पैटर्न ऑफ द लैंग्वेज एंड द माइक्रो स्किल्ड इन्वॉल्व इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अर्थात आपण मान देखंतु एठी कहैछि यूज कोटा यूज कराइछि स्ट्रेस रिदमिक पैटर्न आउ इंटोनेशन पैटर्न। एटा कोठी यूज हुए? स्पीकिंग रे हबो, रीडिंग रे हबो, राइटिंग रे हबो ना आपनकर लिसनिंग रे हबो। जेहेतु रिदमिक वर्ड आछि आमे रिदमिक अनुଯାयी स्ट्रेस नै कि इंटोनेशन यूज कराइछि, नो डाउट ये हबो स्पीकिंग। राइटिंग रे के हो नाही, लिसनिंग रे भी यार आवश्यक नाही, किंतु रीडिंग रे आमे प्लेनली कहि देबा। किंतु स्पीकिंग रे निहाती इंटोनेशन तापर रिदमिक आउ स्ट्रेस निहाती आवश्यक अटे। तापर देखिबा नंबर 2 रे आमे देखिबा कोन अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल। कोटा आपनकर लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल नोहे। तो देखिबा तो ये मध्यरु चारोटी मध्यरु कोनोसी गोटे नुहे, तीनोटी लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल अटे। अर्थात आपनकु एटा कोटा नुहे बोली मांगिछि। आमे ताकू देखिबा तो जेंता कि जेपर कि आमे देखिबा लैंग्वेज इज ए सिस्टम। लैंग्वेज उटे सिस्टम अटे। लैंग्वेज इज ए भोकाल, जेहेतु आमे लैंग्वेज को कहूछु सेति पई इट इज ए भोकाल। तापर डायरेक्शनल दियाछि, डायरेक्शनलटा हेबो नाही। तापर लैंग्वेज इज लर्न, लैंग्वेज को सिखा जाय, आमे सिखुछु कि नाही, ताले लैंग्वेज लर्न, लैंग्वेज भोकाल, लैंग्वेज सिस्टम हेबो, किंतु लैंग्वेज डायरेक्शनल हेबो नाही। ठीक अछि, ताले आंसरटा हेबो थर्ड। ठीक अछि, नेक्स्ट नंबर 3 वर्तमान में देखिबा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को जोछि एसओएस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। एसओएस टा जाकि आपण मान जानथिबे एसओएस को प्रिंसिपल ऊपर बेस्ड रही छी। एसओएस रो अर्थ कोन आपण मान जानछंती कि जदि जानि नांती ताले मु आपण मानकु बते दोछि एसओएस कोन जानि नबा। तापर देखि नबा जाकि आपनकर ऑप्शन कोन होछि लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ हैबिट, लैंग्वेज इज प्राइमरीली हैबिट, तापर बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो आंसर है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, किंतु एसओएस कोन आमे जानि नबा। सर्वप्रथमे मु आपनकु नै जाउछि से पेज को देखि नंतु एसओएस टा कोन। एसओएस होछि एसओएस जदि आमे तार फुल फॉर्म देखिबा द स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशनल अप्रोच। अर्थात ये कोन इट इज ए कम्युनिकेशन ऑफ सर्टेन एस्पेक्ट। कोनोसी गोटे निर्दिष्ट एस्पेक्ट रो ये होछि गोटे कम्युनिकेशन जाकि माध्यम कोतिर ऑफ द डायरेक्ट मेथड रहइबो जाकि ओरल आ ऑडियो लिंग्विजिम। तो डायरेक्ट मेथड ओरल और ऑडियो लिंग्विजिम रो ये होछि गोटे कम्युनिकेशन कोनोसी गोटे निर्दिष्ट माध्यम रो जाकि देखिबा द बेसिक इंपोर्टेंस फीचर्स ऑफ दिस अप्रोच आर कोन रोछि। इतार बेसिक इंपोर्टेंस रोछि यार अप्रोच रो कोन रोछि लर्निंग लैंग्वेज इज नॉट ओनली लर्निंग इट्स वर्ड्स। अर्थात लर्निंग लैंग्वेज टा केवल खाली तार वर्ड्स सिखिबा नुह। ताले वर्तमान देखि नबा ताले कोन थिला हमर प्रश्नटा। तो आपण मान देखि पारले एसओएस टा कोन। एसओएस होछि गोटे प्रिंसिपल। एसओएस प्रिंसिपल को ऊपर बेस्ड होतिला, केवल खाली लर्निंग नो ता वर्ड्स ऊपर भी रहउछि। तबे लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ हैबिट आ लैंग्वेज इज प्राइमरीली हैबिट। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड हबो। ठीक अछि, ताले वर्तमान देखिबा नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपण मान देखि पारबे एठी आपण मान को मु देखुछि। तो टू मेक लर्निंग परमानेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड। अर्थात लर्निंग को हमें परमानेंट करिवार अछि ताले इति मध्यरु कोटा आवश्यक। टू यूज प्रॉपर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, टू सेव टाइम एंड एनर्जी, टू प्लान टू सेव पेपर, टू अटेम्प्ट टू प्रिवेंट डिसिप्लिन। खाली डिसिप्लिन हेले हबो नाही। डिसिप्लिन ही गले आपनकर लर्निंग टा परमानेंट हबो कि ना हबो नाही। पेन पेपर आमे सेव करबा ता भी हबो नाही। टाइम आउ एनर्जी सेव हेले भी हबो नाही। किंतु टू यूज प्रॉपर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल अर्थात ताकू को प्रॉपर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल अनुଯାयी ताकू जदि आमे कोन देबा
ठीक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देबा ताहले से ही लर्निंग परमानेंट जेपर कि आमे टीचिंग लर्निंग मटेरियल लगेले कौन सी जिनस को आम बुझुचु ताको जदि आमे प्रैक्टिकल नॉलेज आकार रे ताको देबा ताहले से लर्निंग टा परमानेंट हेबो सेति पई टू यूज प्रॉपर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तापर 5 नंबर देखिबा 5 नंबर रे कोन दिया अछि आपण मान देख पारबे द थ्री मेटा फंक्शंस ऑफ द चिल्ड्रन इन ईयरली ईयर एज आइडेंटिफाइड द हॉलिडे इज एज फॉलोज व्हिच ऑफ द टर्म व्हिच ऑफ देम इज नॉट वन ऑफ देम। तो देखिबा कोन दोछि जे आपण मान देख पारबे द थ्री मेटा फंक्शन तीनोटी मेटा फंक्शन को कहै छै कार फॉर चिल्ड्रन चिल्ड्रन मान को पई इन ईयरली इयर्स आपनकर ईयरली इयर्स रे इज आइडेंटिफाइड बाय हॉलिडे हॉलिडे द्वारा आइडेंटिफाइड करा गला तार मध्य रे व्हिच वन ऑफ देम इज नॉट वन ऑफ देम जे आइडेंटिफाइड करथिले सेति मध्य रु एटा कोटा नोह थ्री मेटा फंक्शन जोटा आइडेंटिफाइड करथिले के हॉलिडे। तो वर्तमान देखिबा आंसर टा कोन हबो देखंतु ए चारोटी अछि चारोटी भितरु तीनोटी अटे आ गोटे नोह ताले कोटा नोह आमे बाछिबार अछि। तो सर्वप्रथम देख देंतु जाकी आइडिएशनल हबो कि नहीं नो डाउट ये आइडिएशनल भी थ्री मेटा फंक्शन भितरे जाउची। तापर देखिबा इंटरपर्सनल एटा नोह आपण मान जानि रखंतु इंट्रापर्सनल अटे तापर टेक्सचुअल अटे आउ आइडिएशनल अटे किंतु इंटरपर्सनल ये नोह। तो आंसर हेबो सेकंड ठीक अछि। तापर नंबर 6 देबा द फर्स्ट लैंग्वेज इज लर्न प्रथम लैंग्वेजटा किपरि आपनकर सिखा जाए देखिबा प्रथम लैंग्वेजटा आपण जहाकी देखि पारबे नेचुरली ही आपनकर फर्स्ट लैंग्वेज को आपण सिखि पारबे एक्विजिशन नोह बाय डियर्थ नोह किंबा आइडियली भी नोह नेचुरली ही फर्स्ट लैंग्वेज को सिखा जाए। तापर नंबर 7 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन कोटा लैंग्वेज एक्विजिशन गोटे कैरेक्टरिस्टिक अटे। नंबर 7 देखि नबा बेस्ड ऑन हैबिट फॉर्मेशन नो डाउट कोनसी गोटे जिंसर हैबिट हला बेले ता हे जाए आउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन ए हैबिट माध्यम रे हुए जेपर कि आपण प्रथम रु ओडिया सिखुचंती ताले ओडिया आपण के सिखौची कि आपनकर हैबिट हला पर जाई ता हे जाउची ऑटोमेटिक हैबिट फॉर्मेशन। तापर टेकिंग द हेल्प ऑफ अदर लैंग्वेज एटा हे पारिबा नै कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन हे पारिबा नै। तापर लर्न विदाउट प्रैक्टिस तो केबे संभव न है। तापर थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशन ए थ्योरी माध्यम रे भी हे पारिबा नै किंतु आपनकर हैबिट फॉर्मेशन द्वारा हे पारिबा। तापर देखिबा नंबर 8 रे देखंतु करेक्ट रेस्पॉन्स इन लैंग्वेज एक्विजिशन रिक्वायर्स जाकी करेक्ट रेस्पॉन्स लैंग्वेज एक्विजिशन रे कोटा आवश्यक करे अटेंशन ऑब्जर्वेशन परसेप्शन ना इमिटेशन। अटेंशन तो दरकार परसेप्शन भी दरकार ऑब्जर्वेशन दरकार किंतु बेसी मोस्ट इंपोर्टेंट है इमिटेशन अनुकरणटा निहाती आवश्यक अटे जहाँकि एटा होची करेक्ट रेस्पॉन्स इन द लैंग्वेज एक्विजिशन रिक्वायर इमिटेशन ही हेवन मीन्स आईवी। तापर 9 नंबर देखिबा देखंतु मेंटेनेंस इन लैंग्वेज लर्निंग रिक्वायर्स मेंटेनेंस इन लर्निंग लैंग्वेज रिक्वायर एटा आपनकर थर्ड स्टेज ऑफ लर्निंग हेबो ठीक अछि। नेक्स्ट निबा नंबर 10 रे कहछि द लेसन प्लान्स ऑफ पोएट्री इंक्लूड्स तो पोएट्री रो लेसन प्लान रे कोकोटा इंक्लूड हेबो ऑब्जेक्टिव नो डाउट रहइबो प्रेजेंटेशन भी रहइबो प्रोसीजर भी रहइबो अर्थात ऑल ऑफ द एबो। नंबर 11 देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज द प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग डिपेंड्स अर्थात एथि मध्य कोटा लर्निंग डिपेंड करछि प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग डिपेंड रहउछि आपन रेनफोर्समेंट हेबो ना रेडीनेस हेबो ना फील्ड ट्रिप्स ना हेबो ना ऑल ऑफ द हेबो। रेनफोर्समेंट भी आवश्यक रेडीनेस भी आवश्यक फील्ड ट्रिप्स जेतु आपण जेतेले प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग डिपेंड्स का रहउछि प्रथमे रेनफोर्समेंट ताकू आपनकर पुनर्बलन देबा निहाती आवश्यक ता सहित जदि आमे देखिबा रेडीनेस से जदि प्रस्तुत नथिबो ताहले केदेले मध्ये से शिखि पारिबो नाही सेति पय रेडीनेस आवश्यक आ फील्ड ट्रिप्स भ्रमण निहाती आवश्यक भ्रमण द्वारा गोटी लोकर कोन होय तार वास्तविक ज्ञानटा से पाई पारिबो जेपर कि आपनकर रियल सिचुएशन रे से पढि पारिबो सेति पय प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग डिपेंड अपॉन रेनफोर्समेंट रेडीनेस एंड फील्ड ट्रिप्स मींस ऑल ऑफ द एबो। नेक्स्ट नंबर 12 को देखिबा कोन रछि डेमोन्स्ट्रेशन इज एन इंपोर्टेंट स्टेप इन द टीचिंग ऑफ व्हिच फेज डेमोन्स्ट्रेशन ए टीचिंग रो को फेज रे बहुत इंपोर्टेंट अटे एक्विजिशन ऑब्जर्वेशन इंस्पायरेशन
डेमोन्स्ट्रेशन को पाखरे देखंतु जड़े लोक को डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन करुच्ची जदि जड़े क्लासरूम सिचुएशन रे जड़े टीचर स्टूडेंट को डेमोन्स्ट्रेट करछि गोटे जिनिस ताले तार कोन तार नॉलेज एक्विजिशन हेबो नॉलेज से ग्रहण करिया पई ताकू डेमोन्स्ट्रेट करा जाउछि ताले बारे कोन हेबो तो एक्विजिशन ऑफ नॉलेज हेबो एक्विजिशन हेबो ऑब्जर्वेशन तो केवल देखिले हेबो डेमोन्स्ट्रेशन खाली प्रदर्शन टीचर प्रदर्शन करिवे स्टूडेंट रो दरकार नाही इंस्पायरेशन भी दरकार नहीं तो तार मुख्यतः रहिबो एक्विजिशन ही हेबो तापर नंबर 13 रे कोन रहला देखिबा व्हेन फॉर्मुलेटिंग टीचिंग प्लान टीचर शुड नॉट टेक द फॉलोइंग एस्पेक्ट इनटू कंसीडरेशन अर्थात जेते बेले फॉर्मुलेटिंग करछि टीचिंग प्लान टीचर कोटा करिवार कथा नुह जहाँकि कंसीडरेशन एस्पेक्ट्स इनटू कंसीडरेशन तो प्रथमटा देखिबा बेसिक नॉलेज दैट रिक्वायर एनरिचमेंट डिफिकल्टीज ऑफ इंडिविजुअल्स द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी नोन ऑफ दीज कोटा हेबो मुख्य जिनिस फास्ट देखंतु बेसिक नॉलेज दैट रिक्वायर्स एनरिचमेंट बेसिक नॉलेज कोटा एनरिचमेंट रिक्वायर्स करबो कि नाही देखंतु जेते बेले व्हेन फॉर्मुलेटिंग टीचिंग प्लान से जेते बेले बनौछि टीचर ता पई कोटा आवश्यक रहबो ताकू करा डिफिकल्टीज को भी इंडिविजुअल अर्थात को पिला केते डिफिकल्टीज रहिबो ताकू को हिसाब रे पढेले से जानि पारिबो से हिसाब रे टीचिंग प्लान करिवो तापर इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी को इफेक्टिव करिया पाई से टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करिवो डिफरेंट प्रोसीजर मेथड्स यूज करिवो नॉन ऑफ दी तो हेबो नाही ताले बेसिक नॉलेज दैट रिक्वायर्स एनरिचमेंट तो बेसिक नॉलेज के बेले भी एनरिचमेंट आनिबो नाही ठीक अछि तापर वर्तमान देखिबा आपन को पाई नेक्स्ट नंबर 14 रे आपण मान देखि पारिबे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग डिपेंड्स ऑन आपनकर टीचिंग रो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग ता काहा ऊपर डिपेंड करूची ताले काहा ऊपर डिपेंड करूची देखिबा एटी देखंतु प्रथम रे कोन अछि प्रैक्टिस एंड इमिटेशन आपनकर नेचुरलनेस एंड प्रैक्टिस मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट राइटिंग एंड स्पीकिंग द्वारा आपनकर टीचिंग ही जाई पारिबो कि ना सक्सेस नो प्रैक्टिस आउ इमिटेशन द्वारा ही पारिबो कि ही पारिबो किंतु सेति कि नो नेचुरली हेबो ना नेचुरली ना हेबो नै किंतु गुटे लोक के मोटिवेशन जतेले पाउची आउ से इंटरेस्ट थिबो सेतेले तार टीचिंग ता बेसी इफेक्टिव हेबो तो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग डिपेंड्स ऑन मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट नंबर 3 आंसर तापरे 15 नंबर देखिबा 15 नंबर रे आपण मान देखि पारबे 15 नंबर रे कोन देछि जे परफेक्शन ऑफ एफिशिएंसी एंड इन्फ्लुएंसी इन डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस तो आपण मान देखि पारथिबे परफेक्शन ऑफ एफिशिएंसी एंड फ्लुएंसी जहाँ की परफेक्शन कोतरे एफिशिएंसी आउ फ्लुएंसी रे इन डेवलपमेंट रे आमे नै करी कहार लैंग्वेज डेवलपमेंट रे कोटा हेबो देखंतु परफेक्शन एफिशिएंसी आउ फ्लुएंसी आसीबो तो देखंतु केवल स्पीकिंग आउ राइटिंग रे आसीबो कि ना लिसनिंग आउ राइटिंग रे भी आसीबो नाही राइटिंग रीडिंग आउ मुख्य जिनिस हला अंडरस्टैंडिंग रे तो ए तीनटा हेबो थर्ड टा हला तापरे नेक्स्ट हेबा 16 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड टू टीच रीडिंग स्किल तो कोटा गोटे मेथड नो जाकी रीडिंग स्किल पाई देखिबा आंसर टा कोन हेबो आपण मान देखंतु आपनकर फ्रेज मेथड एटा हेबो तापरे फोनिक मेथड रीडिंग पाई फोनिक मीन्स जानिसंती आपण मानकर इंटोनेशन तापरे प्रोनाउंसिएशन एटा जाउची आपनकर फोनिक रे तापरे सिलाबिक मेथड भी हेबो फ्रेज मेथड भी हेबो किंतु ग्रामर मेथड हेबो नाही रीडिंग स्किल रे ग्रामर मेथड रो कोनोसी आवश्यक नाही ठीक अछि वर्तमान देखिबा नेक्स्ट नंबर 17 रे देखिबा द साइकोलॉजिस्ट पियाजे डज नॉट एम्फासाइज ऑन तो साइकोलॉजिस्ट पियाजे को विषय से एम्फासाइज अर्थात गुरुत्वारोप करिन थिले मीनिंग नोइंग अंडरस्टैंडिंग मेमोराइजिंग मीनिंग ऊपर से करथिले नोइंग जानिबा ऊपर करथिले अंडरस्टैंडिंग ऊपर करथिले किंतु मेमोराइजिंग अर्थात मन रखिबा ऊपर से करिन थिले ठीक अछि नेक्स्ट नंबर 18 रे देखिबा लर्निंग ऑफ लैंग्वेज एम्फासाइज अर्थात लैंग्वेज शिखिबार गुरुत्वारोप करे कोठी टू रीड एंड राइट टू राइट ग्रामेटिकली टू लर्न टू यूज वोकली और लर्न टू यूज लैंग्वेज इन रियल लाइफ सिचुएशन तो आपण मान जानि पारथिबे आंसर टा हेबो आईवी अर्थात लैंग्वेज ऑफ आपनकर लर्निंग ऑफ लैंग्वेज आपनकर
एम्फासाइज करछि गुरुत्वारोप करछि कार उपरे लर्निंग टू यूज लैंग्वेज इन रियल लाइफ सिचुएशन आपणकर वास्तविक जीवन रे जोटा शिखेबाकू मिलिबो ताहा ही आपणकर लर्निंग ऑफ लैंग्वेज रे एम्फासाइज करूछि केवल रीड राइट हबो नाही किबा राइट ग्रामेटिकली हबो नाही किबा लर्ज यूज वोकाबुलरी हबो नाही तापर नंबर 19 देखिबा टीएलएम इज यूज फॉर टीएलएम काहे की यूज करा होछि आपण मन जानिथिबे एटा बहुत इजी क्वेश्चन फर्स्ट होछि प्रिपेयर द स्टूडेंट मेंटली प्रिपेयर करिया पई कहछि की तापर देखिबा मोटिवेट फॉर फर्दर प्रिपरेशन मोटिवेट करिया पई टीएलएम यूज करा होछि की लेस एक्सपेंसिव बाय मोटिवेट आपन टीएलएम यूज करा होछि की मेक्स द टीचिंग इफेक्टिव एई सब भीतर देखिले हमकु लागुछि मेक द टीचिंग इफेक्टिव जेहेतु आमे टीचिंग को वेरी इफेक्टिव करिया अछि सेति पय आमे टीएलएम नोचु टीएलएम नेबा द्वारा पिला टीचिंग टा वेरी इफेक्टिव हे पारिबो आ ता द्वारा से किछि सिखि पारिबो हला तो सेति पय आमे नोचु ताले आंसर कोटा हबो आंसर इजबो आईवी तापर नंबर 20 रे आपण मान देख पारे लिसनिंग ऑपरेट्स ऑन टू लेवल्स दे आर तो लिसनिंग टा आपणकर ऑपरेट करूची टू लेवल्स को दुईटी लेवल्स को ताले से गुडी को कोन आमे देखिबा आंसर टा कोन हबो आंसर रहउची मु डायरेक्ट सीधा कहउची आंसर हबो अटेंशन एंड प्रिपरेशन अटेंशन आ प्रिपरेशन ऊपर आपणकर कोन रहउची लिसनिंग ऑपरेट करूची बाकी सब हेबो नाही जाकी ऑब्जर्वेशन एंड रियलाइजेशन नहीं हो नाही कि रिकॉग्निशन एंड सिलेक्शन हो नाही इंस्ट्रक्शन एंड अटेंशन हो नाही केवल अटेंशन एंड प्रिपरेशन ऊपर रहिबो ठीक अछि नेक्स्ट नंबर 21 देखिबा कोन छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी एम्फसाइज ऑन स्टिमुलस रेस्पॉन्स रिलेशन जाके आपण मन देखि पारिबे जे स्टिमुलस रेस्पॉन्स रिलेशन को थ्योरीटा आपणकर एम्फसाइज करछि गुरुत्व आरोप करछि देखिबा तो आंसर टा कोन हबो 21 रो आंसर आपण मान देखि पारिबे तो ए प्रत्येक कंडीशनिंग थ्योरी बेले क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी एंड कंडीशनिंग ऑफ स्टिमुलस ए प्रत्येक कोन करूची एम्फसाइज करूची स्टिमुलस रेस्पॉन्स रिलेशन को अर्थात ऑल ऑफ द एबव नेक्स्ट देखंतु नंबर 22 स्पीकिंग स्किल डिपेंड्स अपॉन स्पीकिंग स्किल काहा ऊपर डिपेंड करूची देखंतु रोल प्ले करबा द्वारा भी आपनकर गोटे स्पीकिंग की स्किल आसी परिबो तापरे रिप्रोडक्शन आउ ओरल कंपोजिशन ऑल ऑफ द एबव 22 भी हेबो आपनकर आईवी अर्थात रोल प्ले ओरल कंपोजिशन एंड रिप्रोडक्शन प्रत्येक द्वारा हे परिबो तापरे नंबर 23 देखंतु लिसनिंग इज द फंक्शन ऑफ लिसनिंग टा कहार गोटे फंक्शन अछि विजुअल सेंस लिंगुअल सेंस ऑडियो सेंस ना जेहेतु सुनिबाटा होछि नो डाउट ऑडियो विजुअल टा देखिबा हो तापर लिंगुअल भी एटा कहबा आपनकर जहा कि लिंगुअल भी रहउछि किंतु ऑडियो सेंस टा एटा लिसनिंग ऊपर रहउछि हमें देखिबा तो 23 रहबो थर्ड नेक्स्ट 24 व्हेन लैंग्वेज इज एक्वायर्ड विदाउट एनी अटेम्प्ट इज इट कॉल्ड तो लैंग्वेज को जदी हमें विदाउट कोनोसी अटेम्प्ट माध्यम रे जादू करले ताले सेटा कोन फास्ट लैंग्वेज हम फास्ट लैंग्वेज को विदाउट एनी अटेम्प्ट करि परिबा ठीक अछि नेक्स्ट नंबर 25 रे देखिबा दुईटी प्रश्न अछि 25 26 तापर शेष व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट द स्पीकिंग एबिलिटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट द स्पीकिंग एबिलिटी को के टेस्ट करू अछि प्रथमटा देखंतु आमे 25 नंबर देखिबा जे प्रथमटा होछि कन्वर्स इन फेमिलियर सिचुएशन रिसाइट पोएम पुट आइडिया ऑन प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो सिंपल नरेशन एंड डिस्क्रिप्शन अर्थात आपण मान देखि पाछंती कोन को अछि स्पीकिंग एबिलिटी कोटा टेस्ट करूछि स्पीकिंग एबिलिटी कोट लोक केतेबेले टेस्ट हबो से जदी कन्वर्सेशन ठीक फेमिलियर भाबरे कर पाला अर्थात भलो भाबरे से आपनकर वार्तालाप करि पारला कन्वर्सेशन करि पारला कथाबार्ता करि पारला ताहले सेटा होछि स्पीकिंग एबिलिटी रो टेस्ट हबो पोएम गोटे रिसाइट करबा द्वारा तार स्पीकिंग एबिलिटी हबो कि ना गोटे लोक पोएम रिसाइट कर दे पारे से घोषी की भी कर दे पारे किंतु स्पीकिंग एबिलिटी तार ही पारिबो कि ना ताके कोन करबा को कन्वर्सेशन जतेबेले गोटे लोक आन गोटे लोक से तो कथाबार्ता होछि फेमिलियर सिचुएशन रे ताले तार स्पीकिंग एबिलिटी टा टेस्ट ही पारिबो तापरे आइडिया ऑन प्रॉपर सीक्वेंस आइडिया देले भी हबो कि आइडिया भी हबो नाही फॉलो अप सिंपल नरेशन आउ डिस्क्रिप्शन करे भी हबो नाही तो मुख्यतः कोटा हबो ताले हबो एटा हबो कन्वर्स इन फेमिलियर सिचुएशन तापर लास्ट क्वेश्चन देखिबा 26 तापर शेष 26 सरला पर टीचिंग ऑफ ग्रामर फंक्शनली इन सिचुएशन इज थ्रू जाके आपनकर टीचिंग ऑफ ग्रामर फंक्शनली जदी देखिबा तो क्यों सिचुएशन रे
थ्रू रे होची माध्यम रे आपण मानकर 26 रो मु आंसर कहबी आपण को डायरेक्ट कहछि डिग्री ऑफ कंपैरिजन द्वारा ही आपनकर बेसिकली टीचिंग ऑफ ग्रामर फंक्शनली सिचुएशन थ्रू रे हेई पारिबो। तो ए परि हम आपन को पाई नै आस्तलु टोटल 26 टी क्वेश्चंस आपनकर इंग्लिश रो टीचिंग ऊपर नै कि आपन पाई बहुत हेल्पफुल हेबो ए वीडियोटा। आ हम भाबुछु जे या द्वारा आपन किछि सिखि पारथिबे एवं ए प्रकार वीडियो जदि आपन आकु चाहउचंती ओटीटी रिलेटेड ताले आपन हमकु कमेंट करंतु वीडियोटा कि भल लागला ता भी कमेंट करंतु एवं प्रत्येक प्रकार आमे टिटबिट इन्फॉर्मेशन देबा सहित तार प्रत्येक ओटीटी पाई ओटीटी रो प्रत्येक सब्जेक्ट पाई हम आपन को ए पर प्रश्न गुडी नै आसीबो आ प्रत्येक प्रकार प्रिपरेशन आम आपको गोटे टॉप लेवल प्रिपरेशन करूँ से हम चैनल सहित जोड़ी रुहतु। जदि प्रथम थर आम चैनल को विजिट कर निहाती सब्सक्राइब करके जातु आदि आसी सब्सक्राइब करना आज ही सब्सक्राइब करूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।